अमेरिका से डिपोर्ट हुए पंजाबी और खासतौर पर बाकी भारतीयों को लेकर अब देश के अंदर राजनीति का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जहां पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के तमाम नेताओं को घेरा है, तो वहीं कांग्रेस भी सदन से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले को राजनीतिक रंगत देने में लगी हुई है। आज सदन के अंदर इस मामले को लेकर जहां हंगामा हुआ, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने बयान जारी करके इस पूरे मामले के लिए प्रधानमंत्री और खासतौर पर पंजाब और देश के विदेश मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना था कि जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उससे देश का सर जो है वो शर्म से झुक गया है और इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंची है। और जिस तरीके से हम खुद को विश्व गुरु बताते हैं, अग्रणी एक तरीके से देश बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी गरिमा को ठेस पहुंची है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर अब मोदी सरकार को ट्रंप प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के अंदर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि और भी कई पंजाबी और भारतीयों को डिपोर्ट करके अमेरिका से इंडिया लाया जाएगा, उनकी वापसी का रास्ता जो है वो सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से शातिर अपराधियों की तरह उनको वापसी नहीं होनी चाहिए। वहीं विदेश मंत्रालय और खासतौर पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले को लेकर जो सदन के अंदर बयान दिया है, उसको लेकर भी अब उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि विदेश मंत्री का इस पूरे मामले पर रुख इस तरह का है जैसे वो ट्रंप प्रशासन के एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हों, क्योंकि उन्होंने अब तक इस मामले में जितना भी बयान दिया है वो पूरे तरीके से यूएसए को सपोर्ट करता है और इससे देश का अपमान कहीं ना कहीं हो रहा है। वहीं अब इन भारतीयों के वापसी के बाद पंजाब और देश के अंदर जो अवैध रूप से इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, उन पर भी अब कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे युवा थे जो 30 से लेकर 50 लाख रुपए खर्च करके यूएसए पहुंचे थे। डोंकी के जरिए अवैध तरीके से वो यूएसए गए थे, लेकिन ट्रैवल एजेंटों ने किस तरीके से इतना पैसा लेकर उनको यूएसए पहुंचाया, कौन कौन से वे रूट थे, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन कौन देशों के ट्रैवल एजेंट इसमें शामिल हैं और उनके जाल कहां कहां तक फैले हुए हैं, कितने लोगों को ठगा गया, कितने लोगों को अब तक भेजा गया। अब उनकी इंस्पेक्शन जो है, उनकी जांच अब शुरू हो जाएगी। और पंजाब के अंदर जो जानकारी मिल रही है, कई अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई की भी खबरें सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस डिपोर्टेशन के बाद अब अवैध जो ट्रैवल एजेंट है, जाली ट्रैवल एजेंट है, उन पर भी सरकार शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़।